सब कैसे हैं। और हमारा जैसे कि एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है, तो एक्सरसाइज चलेगी 1.3। ठीक है बेटा, तो इसमें देखेंगे हम क्वेश्चंस। तो कैसे हैं आप सब लोग, कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखो, मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखा है। यहाँ है क्वेश्चन √5, यानी कि इस क्वेश्चन को आप जब पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो हमें प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल है, यही तो प्रूव करना है। यानी कि लेट्स का द √5 इज अ इरेशनल। अब देखो बेटा, जब √5 हम ऐसे करेंगे, जब ये √5 हमें इरेशनल शो करना है, इसे a/b के इक्वल करेंगे, a/b, या फिर आप कह सकते हो p/q। तो a/b इज परफेक्ट। यहाँ a एंड b आर को प्राइम या फिर इंटीजर्स। ठीक है, एंड A and B is co-primes and B not equal to 0। बेटा समझ में आ रहा होगा। जब आप A इक्वल टू यानी कि B को इधर लेके जाएंगे तो A इक्वल टू √5B, ये बेटा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जब मैंने b को ये इधर डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई का। अब मैंने करा, यहाँ मैं लिख दूँ लेट्स बोथ साइड ऑफ स्क्वायर, बोथ साइड ऑफ स्क्वायरिंग। ठीक है, दोनों साइड का जब आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ हो जाएगा a² इक्वल टू स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 5b²। तो यहाँ देखोगे a² डिविजिबल बाय 5, यहाँ लिख देते हैं, चलो a², चलो इसके नीचे लिख देते हैं a² डिविजिबल बाय 5 एंड a डिविजिबल बाय 5। ठीक है, a² डिविजिबल बाय 5 एंड a डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब देखो 5 इज फैक्टर ऑफ a, 5 इज फैक्टर ऑफ a। बेटा समझ में आ रहा है, 5 इज फैक्टर ऑफ a। अब देखो, आपने सपोज दैट a इक्वल टू एक इक्वेशन बना ली 5c। ठीक है, अब यहाँ भी आप लिखोगे बोथ साइडिंग ऑफ स्क्वायर। जब इसे a इक्वल टू 5c बना लिया तो यहाँ लिखोगे बोथ साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायरिंग दोनों साइड का। तो यहाँ हो जाएगा a² इक्वल टू 25c²। जब a की वैल्यू पुट कर दोगे, a इक्वल टू क्या था 5b²। बात समझ में आ रही है, यानी कि यहाँ से a इक्वल टू था हमारा √5b। ठीक है, जब इसका स्क्वायर होगा तो यहाँ हो जाएगा 5b² इक्वल टू 25c²। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा तो b² इक्वल टू 5c²। अब देखो ये वाली इक्वेशन देखो और ये वाली इक्वेशन देखो। ठीक है, यहाँ पर a² इक्वल टू 5b², b² इक्वल टू 5c²। यानी कि यहाँ पे आपको देखा जाए a एंड b का द सेम फैक्टर ऑफ 5 एंड का द बट a एंड b इज इंटीजर। और आपको मैं बता दूं इंटीजर ऑल्सो इज का द इरेशनल। आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखो ए बी इज द सेम फैक्टर ऑफ 5, दोनों सेम फैक्टर है 5 के। पर 5 हमारा जो है यहाँ पर, अगर ये आपका ए एंड बी एक रेशनल है, अगर ए एंड बी एक इंटीजर है, इसलिए आपका √5 भी आपका क्या होगा, इरेशनल होगा। √5 भी क्या होगा आपका, इरेशनल होगा। तो बेटा समझ में आ रहा है। ठीक है, अज्यूमिंग कर लो, इसलिए √5 इज इरेशनल।
तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसे आप नोट डाउन कर लें। अब मैं क्वेश्चन अगला बताऊंगा, ठीक है बेटा। इसमें से इस एक्सरसाइज में से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लें। मैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। देखो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा, लेकिन देखो सॉल्व करने वाली तो कोई बात है नहीं, पर थोड़ा दिमाग लगेगा, थोड़ा राइटिंग टाइप का कुछ लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन सेकंड मैं पढ़ दूं। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल, ठीक है। तो ये पूरा आपको करना है क्या, 3 + 2√5। अब आपको पता है यहाँ पे a/b मान सकते हैं। अब यहाँ लिख सकते हैं a एंड b इज द को प्राइम एंड b नॉट इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब देखो 3 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, 2√5 इक्वल टू a/b-3। समझ में आ रहा है। अब 2 इधर मल्टीप्लाई का उधर जाएगा डिवाइड का, तो √5 इक्वल टू, बेटा देखो अगर ये 1 है इधर जाएगा तो एक बार इसके एक बार इसके, तो a/2b-3/2, ठीक है। चाहो तो इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर हम यहीं से काम करेंगे। यहाँ पे लिखो a/2b-3/2 इज अ रेशनल बट a and b is a integer, ठीक है। तो इसलिए √5 जब हमने प्रूफ करा था, अगर हम √5 को रेशनल जैसा अगर हम प्रूफ करेंगे तो वो रॉन्ग होगा। आप समझ रहे हैं ना, तो वो रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि वो एक इरेशनल है। अगर यहाँ पर अगर a एंड b पाया गया तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये पूरा डिजिट एक इरेशनल होने वाली है। आप लिख सकते हो a एंड b -3/2 इज अ रेशनल बट a b इज अ इंटीजर। और यहाँ पे देखा जाए तो √5 इज इरेशनल, इसलिए √5 इज इरेशनल, क्योंकि हम पहले ही का तो शो कर चुके हैं। इसलिए आपका 3 + 2√5 इज अ इरेशनल। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो बेटा कमेंट करें और मुझे बताएं। और मैं बहुत देख रहा हूँ कि बच्चे बहुत कम वीडियोस को देख रहे हैं, कमेंट भी नहीं कर। तो बेटा अगर आप वीडियोस को देखते हैं, आपको जैसी भी फील होता है वीडियो में कि आप सही कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आप ये क्वेश्चन नहीं बता पाए या फिर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझाना चाहिए, तो बेटा कमेंट जरूर करें। मैं कद आपका 100% रिप्लाई करूँगा। और आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी, आप जो बोलोगे आप उसको टॉपिक को, या आप जो बात बोलोगे मैं उसको भी अपना फोकस करूंगा, ठीक है बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर रहा हूं, आप भी अगर अगला वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करके देखें। अगर मैं क्वेश्चन 3 पढ़ता हूं, क्वेश्चन 3, तो मैं देखो शॉर्ट में लिख रखा है, तो मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। तो यहाँ लिखा होगा प्रूव ऑफ द फॉलोइंग आर इरेशनल, ठीक है। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1/√2। देखो इसे पहले जैसा मेथड करा था वैसे ही कर लेते, ठीक है। a/b के इक्वल मान लेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं a एंड b इज द को प्राइम एंड b नॉट इक्वल टू 0। चलो यहाँ तक बात हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, यानी कि यहाँ b इक्वल टू हो जाएगा क्या, √2, और यहाँ हो जाएगा a। अब देखो बोथ साइड ऑफ स्क्वायर कर दोगे तो b² इक्वल टू यहाँ पर 2a²। थोड़ा मामला टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 डिवाइड्स ऑफ a, 2 डिवाइड ऑफ a कद है 2 डिवाइड ऑफ a² एंड 2 डिवाइड ऑफ a, 2 डिवाइड्स ऑफ a एंड 2 डिवाइड्स a² ऑफ a, ठीक है।
तो देखो आगे देखेंगे, अगर हम इसे c के इक्वल मान लेंगे, अगर आप इसे c के इक्वल मान लेंगे, यानी कि जैसे कि b इक्वल टू 2c मान लिया आपने। अब यहाँ बोथ साइड ऑफ स्क्वायर करोगे तो यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4c स्क्वायर। b की वैल्यू पुट कर दोगे √2a स्क्वायर, तो यहाँ पर या फिर ये पुट कर दो तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। 2 से 2 a स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। ये इक्वेशन देखें और ये वाली इक्वेशन देखें, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि a एंड b सेम का द सेम फैक्टर ऑफ का द हैव अ फैक्टर ऑफ 2 एंड बट 2 इज द रॉन्ग प्रूफ दैट एंड √2 इक्वल टू इरेशनल। ठीक है, इसलिए √2 क्या होगा, इरेशनल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसलिए, और आपको देखने को मिलेगा 1 इज़ अ रेशनल एंड √2 इज़ अ इरेशनल, इसलिए 1/√2 इज़ अ इरेशनल। तो ये आपका हो गया। तो बेटा आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं क्वेश्चन को रफ करता हूँ, नेक्स्ट इस पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर लें, वीडियो पोस्ट कर लें और अगला सॉल्व करें। और या फिर ऐसा चलो मैं अगला क्वेश्चन और समझा देता हूँ, 7√5। या फिर ऐसा करो, आप ये दो पॉइंट्स आप खुद मेरे को सॉल्व करके दो, या फिर आपको सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो मेरे को कहते चलो मैं एक पॉइंट और सॉल्व करा देता हूँ, है ना। एक पॉइंट और नहीं, आप दोनों ही पॉइंट खुद सॉल्व करना। अगर आपको नहीं आ रहे तो कमेंट करें, अगर आप कर पा रहे तो भी कमेंट करें, बताएं मेरे को सर आंसर ऐसे आ गया, सर मेरा हो चुका है, कितने बच्चों का नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर कुछ बच्चे ऐसा है कि कमेंट करने में कि मेरा और भी कहता है बच्चे कमेंट देख लेंगे या ये वो, तो वो मेरे को पर्सनल मेरा व्हाट्सएप नंबर ले ले, मैं उसे पर्सनली ही व्हाट्सएप पे वीडियो सेंड कर दूंगा। पर्सनल, किसी को कुछ भी नहीं कहता, मैं आपको यूट्यूब का लिंक नहीं, पर्सनल वीडियो सेंड कर दूंगा, जो यूट्यूब पे डालूंगा ही नहीं। अगर कुछ ज़्यादा बच्चों को कमेंट का हो रहा है तो मैं 2 क्वेश्चन की वीडियो डालूंगा, अदरवाइज नहीं डालूंगा। ठीक है, तो आपको 2 क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करने, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन।